सांसदों की कल सुबह 11 बजे बैठक होने जा रही है। सेंट्रल हॉल में कल सुबह होगी एनडीए सांसदों की बैठक। एनडीए सांसदों की बैठक में पीएम मोदी को नेता चुना जाएगा। यह बड़ी खबर है इस वक्त की। एनडीए सांसदों की बैठक में पीएम मोदी को चुना जाएगा नेता। 9 जून मोदी सरकार का शपथ ग्रहण, लेकिन उससे पहले एनडीए सांसदों की कल सुबह बैठक होने जा रही है। यह बड़ी खबर है इस वक्त की। सेंट्रल हॉल में कल सुबह एनडीए की बैठक होगी। एनडीए सांसदों की बैठक में पीएम मोदी को नेता चुना जाएगा। यह बड़ा अपडेट है इस वक्त का। दिल्ली में खबर, एनडीए सांसदों की कल सुबह 11 बजे बैठक। देखिए, दिल्ली में लगातार हलचलें तेज हो रही हैं। सरकार के गठन से पहले लगातार बैठकों का दौर चल रहा है। कभी एनडीए तो कभी इंडिया ब्लॉक। लगातार नेताओं की बैठकों का सिलसिला कुछ इस कदर शुरू हुआ है कि अब लगभग ये माना जा रहा है कि जब तक शपथ ग्रहण नहीं होता तब तक ये सिलसिला थमने वाला नहीं। इस बीच एनडीए सांसदों की बैठक और खबर यह भी है कि कल सरकार बनाने का दावा पेश किया जाएगा। इस बीच सेंट्रल हॉल में कल सुबह एनडीए सांसदों की बैठक होने जा रही है। एनडीए सांसदों की बैठक में पीएम मोदी को नेता चुना जाएगा। चिराग पासवान हो, नीतीश कुमार हो या फिर चंद्रबाबू नायडू, सबकी जुबान से एक ही बात अभी तक सुनाई दे रही है। देश के अगले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चिराग पासवान ने कहा कि मेरा लक्ष्य पूरा हो रहा है। इस बीच लगातार आप देख रहे हैं कि एनडीए के जो सांसद हैं वो दिल्ली में डटे हुए हैं। चाहे आपने चिराग पासवान को देखा, नीतीश कुमार पहुंचे कल दिल्ली, चंद्रबाबू नायडू पहुंचे कल दिल्ली, एकनाथ शिंदे पहुंचे दिल्ली। और अब खबर यह है कि एनडीए सांसदों की कल सुबह 11 बजे बैठक होने जा रही है और सेंट्रल हॉल में कल सुबह होने वाली एनडीए सांसदों की इसी बैठक में पीएम मोदी को नेता चुना जाएगा और नेता चुने जाने के बाद में सरकार बनाने का दावा पेश किया जाएगा, जिसके बाद में बहुमत का आंकड़ा साथ में क्योंकि है ही, और इसे दिखाते हुए आगे सरकार के गठन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। पीएम मोदी का शपथ ग्रहण होगा। एनडीए सांसदों की कल सुबह 11 बजे बैठक। ये बड़ी खबर है इस वक्त की। आगे की रणनीति पर भी चर्चा को लेकर कयास लग रहे हैं कि आगे की रणनीति पर भी चर्चा हो सकती है, क्योंकि देखिए कई तरह की बातें अब तक निकलकर सामने आई हैं। बात यह भी कि जो निर्दलीय सांसद हैं उनको भी साथ लाने की जो कवायदें हैं वो शुरू हो चुकी हैं। अब ऐसे में ये भी देखा जाना बड़ा दिलचस्प हो जाता है कि कल कौन कौन पहुंचने वाले हैं, कौन कौन से नेता वहां मौजूद रहेंगे, कौन कौन से सांसद, क्योंकि देखिए सभी सांसदों को बुलाया गया बैठक में। सेंट्रल हॉल में कल सुबह ये 11 बजे बैठक होगी, जिसमें एनडीए सांसदों की बैठक में पीएम मोदी को चुना जाएगा। इस बीच खबर यह भी आई कि अब जो निर्दलीय सांसद हैं वो भी संपर्क में हैं। अब क्या कल उनकी मौजूदगी भी रह सकती है, ये भी एक बड़ा सवाल इस वक्त बना हुआ है। जाहिर तौर पर इस वक्त कुछ नई नई तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। कल की बैठक की तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, जब पीएम मोदी, चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, एकनाथ शिंदे, जयंत चौधरी, ललन सिंह, तमाम इस तरह के जो बड़े लीडर्स हैं वो नजर आए कल की उस बैठक में। सभी ने दस्तखत किए और दस्तखत के साथ ही एनडीए किस तरीके से मजबूती के साथ सरकार गठन की ओर आगे बढ़ रहा है, ये एक संदेश देने की कोशिश की गई। लगातार पीएम मोदी किस तरीके से सब लोगों के साथ में बातचीत करते नजर आ रहे हैं, वो भी इन तस्वीरों में आप देख रहे हैं। अब एनडीए सांसदों की बैठक होने जा रही है और अदिति मेरे साथ इस वक्त जुड़ रही, हमारी पॉलिटिकल एडिटर अदिति। सेंट्रल हॉल में सुबह कल 11 बजे होने वाली एनडीए सांसदों की बैठक को लेकर आपके पास क्या एक्सक्लूसिव जानकारी? पूजा, कभी जब किसी राज्य में सरकार बनती है तो विधायक दल की बैठक होती है और विधायक दल की बैठकों में सारे विधायक अपने अपने मन की बात बताते हैं कि उनको अपना नेता कौन चाहिए। तो बस यही बैठक है कल, जब सभी सांसद अपने अपने मन की बात बताएंगे कि उनका नेता कौन होगा। पर क्योंकि कल एनडीए की जब बैठक हुई प्रधानमंत्री के आवास पर, तब सभी एनडीए घटक दलों ने अपना समर्थन पत्र देते हुए और सर्वसहमति के साथ नरेंद्र मोदी का चेहरा चुन लिया है नेतृत्व के लिए। लेकिन फिर भी एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया के चलते कल सुबह 11 बजे सेंट्रल हॉल में फिर से ये बैठक होगी, जब 293 सांसद मौजूद होंगे और सभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करेंगे, उनको अभिनंदन करेंगे, अभिवादन करेंगे और सभी उनको अपना नेता चुनेंगे। यानी हर एक सांसद का हक है कि वो अपनी इच्छा मंशा जता सके, इसलिए सभी सांसद अपना नेता चुनेंगे। फिर शाम 5 बजे समर्थन पत्र लेकर जाया जाएगा राष्ट्रपति के पास और वहां पर सरकार बनाने का दावा किया जाएगा। अच्छा, अभी खबर ये कि 303 का आंकड़ा कल हो सकता है एनडीए के पास में। जिन निर्दलीय सांसदों के साथ में चर्चाएं चल रही हैं, गुफ्तगू हो रही है, क्या ये मानकर चले कि कल वो आंकड़ा भी एड ऑन हो जाएगा?
बिल्कुल सरप्राइज तो भारतीय जनता पार्टी देती है। और पूजा सही मायने में तो सूत्र ये बताते हैं कि आंकड़ा अभी ही चुका है, पर बस कल सरप्राइज एलिमेंट मिलेगा। उन लोगों का समर्थन आ चुका है, ज्वाइनिंग हो चुकी है। दल जो अभी किसी भी अलायंस के साथ नहीं है, वो कल भारतीय जनता पार्टी को अपना समर्थन देंगे। दल जो अभी किसी भी अलायंस के साथ नहीं है, वो कल भारतीय जनता पार्टी को अपना समर्थन देंगे। यानी कल होने वाली बैठक में और सरप्राइज एलिमेंट आपके सामने नजर आ सकते हैं। और जब 303 का आंकड़ा एनडीए पा लेगा, तो ऐसी स्थिति में कोई और घटक दल भाजपा के अलावा प्रेशर बिल्डिंग में नहीं कर पाएगा, बार्गेनिंग नहीं कर पाएगा, प्रेशर टैक्टिक्स नहीं कर पाएगा, मनचाहा मंत्रालय मांग नहीं सकेगा। ये जरूर है कि टेबल टॉक होगी, बातचीत होगी, चर्चा होगी, पहले की तरह सांकेतिक प्रतिनिधित्व नहीं होगा, प्रतिनिधित्व बढ़ा हुआ होगा, लेकिन फिर भी अगर आप मनचाहे मंत्रालय पर उंगली रखें, जो बीजेपी नहीं चाहेगा, क्योंकि बीजेपी ज्यादा प्रेशर नहीं चल पाएगा, थोड़ी कम चलेगी, ज्यादा प्रेशर नहीं चल पाएगा। मतलब ये उस रणनीति का हिस्सा है कि दबाव ज्यादा महसूस ना हो। और वैसे भी कहा जाता है कि आगे की तैयारी कर लेना ये एक बीजेपी की क्वालिटी है। तो कल को किसी भी तरह की कोई ऐसी सिचुएशन आए जहां पर बात को मनाने के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़े, उससे पहले अपने लिए विकल्प तैयार रखो। तो विकल्प की तैयारी पहले से की जा रही थी। आपके पास वापस लौटे। इस बीच एक बड़ी खबर, कल सुबह होगी एनडीए की बैठक। संसद सेंट्रल हॉल में बैठक होने जा रही है एनडीए सांसदों की। बैठक में पीएम मोदी को चुना जाएगा नेता। ये बड़ी खबर है इस वक्त की, सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी इस वक्त मिल रही है। और खबर यह भी है कि आने वाले 9 तारीख को मोदी शपथ ले सकते हैं। लेकिन इस बीच एनडीए सांसदों की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नेता चुना जाएगा। कल सुबह एनडीए की बैठक होगी। और जैसा इस पर मैंने अदिति से सवाल भी पूछा, अदिति ने कहा कि कल कुछ सरप्राइजिंग एलिमेंट हो सकते हैं। और सरप्राइजिंग एलिमेंट की बात करते हैं तो अदिति, कुछ और भी सरप्राइजिंग एलिमेंट हो सकते हैं क्या? ये जो कल बैठक होने जा रही है, जाहिर तौर पर जो निर्दलीय होंगे फिर उनको भी कुछ ना कुछ साझेदारी देनी होगी सरकार के अंदर। नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू, एकनाथ शिंदे की पार्टी और इन तमाम लोगों की भी जो भागीदारी जितनी है उस हिसाब से हिस्सेदारी भी सुनिश्चित होगी। तो क्या इसको लेकर बातचीत हो चुकी है? पूजा, पहले तो ये अपडेट दे दें कि जो जेपी नड्डा के आवास पर बैठक चल रही थी उसमें से केवल राजनाथ सिंह ही निकले हैं। बैठक खत्म नहीं हुई है। अमित शाह अभी भी अंदर हैं। अमित शाह के अलावा जो अंदर गए थे, मनसुख मांडविया की बात कर लें या फिर और जो तमाम दूसरे नेता गए थे, वो अभी अंदर ही हैं। यानी कि बैठक चल रही है। सिर्फ राजनाथ अभी निकले हैं बैठक में से। दूसरी बड़ी बात है कि आपने कहा प्रेशर, आपने कहा कि निर्दलीयों को क्या दिया जाएगा। देखिए, कई बार ये होता है कि आप सत्ता के साथ रहना ही आपके लिए बहुत होता है। और जब कोई भी दल इस स्थिति में नहीं होगा कि वो आंख दिखाकर अपना काम करवा सके, इस बात का डर दिखा सके कि अगर हमने छोड़ा तो आपकी सरकार तो गई। जब ऐसी स्थिति में कोई भी दल नहीं होगा, बड़े से बड़ा दल जैसे कि टीडीपी 16 सांसद, जैसे कि जेडीयू 12 सांसद, यही तो बड़े दल हैं जो आंख दिखाकर कह सकते हैं कि अगर हम नहीं तो सरकार भी नहीं। ऐसी स्थिति बीजेपी ने पैदा होने ही नहीं दी। अगर 303 का आंकड़ा आ भी जाता है और जेडीयू और टीडीपी इस तरह की आंख दिखाते भी हैं, तो भी 272 से ज़्यादा का आंकड़ा होगा। तो ऐसी स्थिति में किसी बात के डर की नहीं है। हाँ, ये अलग है कि जो निर्दलीय आएंगे उनकी कोई एक्सपेक्टेशन अपने इलाके में होगी, फंड्स को लेकर, किसी काम को लेकर, सैंक्शन को लेकर, या वो कोई बहुत अलग तरीके से देखा जाए तो उनको कोई प्रतिनिधित्व भी दिया जा सकता होगा, वो एक अलग बात है। बाय चॉइस बीजेपी कुछ भी कर सकती है, पर बाय फोर्स बीजेपी से कोई कुछ नहीं करा सकता। इसी की तैयारी बीजेपी में चल रही है, इसी की तैयारी जेपी नड्डा के आवास पर चल रही है। बैठक का सिलसिला लगातार जारी है, जैसा आपने जिक्र भी किया। आज की इस बैठक में क्या क्या तैयारियां चल रही हैं? देखिए, सही मायने में तो बीजेपी अपने घर में तैयारी कर रही है कि हम क्या चाहते हैं, हमारा स्वरूप क्या होगा, हमारे इतने घटक दल हैं, उनको हम क्या क्या दे सकते हैं, हम क्या देना चाहते हैं, हमने क्या सोचा है, हमारे मैनिफेस्टो के लिहाज से किन किन मंत्रालयों से रिफॉर्म्स करके काम करने हैं, वो मंत्रालय हम नहीं देना चाहते। बार बार इस बात को कि हम बड़े दल हैं तो जाहिर तौर पे प्रेशर में काम नहीं करेंगे, लेकिन दूसरे दल हमारे साथ हैं, उनका प्रतिनिधित्व होगा तो मैक्सिमम हम ये दे सकते हैं। स्पीकर का पद नहीं दे सकते,
या अगर देते हैं तो उसका क्या प्रावधान हो सकता है। तो तमाम तरीके के फॉर्मूलेज पर चर्चा हो रही है। भारतीय जनता पार्टी जब अपना पूरा खाका तैयार कर लेगी तभी वो जाएगी दूसरे दलों के पास कि हम ये सोचते हैं, अब आप बताइए आप क्या सोचते हैं। जाहिर तौर पर देखिए अदिति आपके पास वापस लौट रहे हैं। देखिए बड़ी खबर जिस पर लगातार बने हुए हैं, फिलहाल एनडीए में बैठकों का लगातार सिलसिला जारी। इससे पहले कल की आपने बैठक देखी जब तमाम घटक दलों के बड़े नेता पहुंचे और बैठक का सिलसिला शुरू हुआ, और उसके बाद में अब एक ये शॉर्टी दी गई कि हम साथ साथ हैं। उसके बाद में अभी ये तैयारी चल रही है कि अब जो साथ साथ हैं उनको किस तरीके से साथ साथ लेकर चला जाएगा और कितने और लोगों को साथ साथ रखा जा सकता है, कितने साथ साथ लोगों को जोड़ा जा सकता है। बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल पूरी जानकारी के लिए।